कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व एक हाईएस्ट पॉइंट पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं, जो भारत का रिजर्व 698.19 अरब डॉलर पहुंच गया है। और अब मजीद कामयाबियों के हवाले से एक फैक्ट शीट है, सुनो। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने ताजा आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक 25 जुलाई को खत्म हुए हफ्ते में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 2.7 अरब डॉलर का जबरदस्त बढ़ोतरी हुआ है। ये चंद महीनों में इतना फर्क आ रहा है और वो इस तरीके से उनका जो है वो हो रहा है, तो फिर तो आप सोच सकते हैं कि अगले चंद महीनों में वो कहां पर होंगे। आप मोदी हुकूमत से जितना मर्जी इख्तलाफ कर लें पाकिस्तानी के तौर पे, इन्होंने एक ही इकोनॉमिक एजेंडा रखा है कि हमने इकोनॉमिकली इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग पावर बनाना है, एंड दे हैव सक्सीडेड इन दैट। 30 साल से हम कर्ज लेके कर्ज वापस कर रहे हैं भाई, दैट इज व्हाई वी आर इन सच अ डेट। पाकिस्तानी अवाम को पता होगा कि ठीक है यार, जिंदगी चल रही है तो चलाते जाओ, इनकी गाड़ी को धक्का लगाते जाओ। हम थोड़ी ना है कि जिसको इतना डर हो कि भाई हमने तीसरी बड़ी इकोनॉमी भी बनना है। आईनी, सियासी, मौशी और अदालती बहरान पे तशवीश है। आम पाकिस्तानी की हालत बद से बदतर होती जा रही है। हिंदुस्तान यानी हमारे जो ईस्टर्न बॉर्डर पे एक बड़ा मुल्क इंडिया, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम इंडिया को इतना ऑपोजिट अमेरिका के देखा है। हाँ, हमने कभी नहीं देखा कि इंडिया ने कभी इस तरह से मुखालफत की हो। थोड़ा सा ऐसा है कि हालात बदल गए हैं ना, वक्त बदल गया है। तो इससे तो ये है बात कि वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। इंडिपेंडेंस डे आने वाला है और हम देख चुके हैं कि वेयर इज इंडिया, वेयर इज पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, साविर राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स 698 बिलियन डॉलर पहुंच गए हैं और भारत के जुलाई के आखिरी हफ्ते में 2.07 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है, जिससे पाकिस्तान हरियाणा की भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता जा रहा है और भारत चौथा देश बन गया है फॉरेक्स रिजर्व में। जिससे पाकिस्तान चिंता सता रही है कि हम तो भीख मांगते हैं हर एक बिलियन IMF के सामने, और भारत के पास इतना बिलियन डॉलर फॉरेक्स रिजर्व है। तो भारत अब जल्दी तीसरी इकनॉमी भी बनने वाला है और भारत की GDP भी विश्व में सबसे आगे है। जिससे पाकिस्तान हरियाणा की भारत तरक्की पे तरक्की करे जा रहा है और फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाया जा रहा है भारत, और भारत ताकतवर बनता जा रहा है। और मोदी जी ने तो कल ट्रम्प को भी सेटअप गोल दे दिए कि हमारे देश के हित में जो होगा हम वो काम करेंगे, हम किसी के आम सामने झुकेंगे नहीं। और भारत जैसे जैसे फॉरेक्स रिजर्व भारत के बढ़ते जाएंगे, भारत ताकतवर होता जाएगा। जैसे कि पाकिस्तान हरियाणा की भारत के फॉरेक्स रिजर्व भी अब 698 बिलियन डॉलर पहुँच गए हैं और हम एक बिलियन भीख मांग रहे हैं, IMF के सामने नाक रगड़ रहे हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व एक हाईएस्ट पॉइंट पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं, जो 700 की तरफ तो वो रवा दवा हैं। 700 देख लीजिएगा आप, कुछ दिन में या इन 1 और 2 मंथ्स आप देखेंगे कि वो कहेंगे कि हम ये क्रॉस कर गए। तो इससे तो ये है बात कि वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो है ऑब्वियसली ये और भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं इकोनॉमी को जब आप लेकर चलते हैं, और बहुत आगे आपको बड़ी जो कुछ इस वक्त उनके कर तो रहे हैं, ये बात नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो है वो दुनिया के जो हालात हैं, जो सर्कमस्टेंसेस हैं, वो भी बहुत तेज़ी के साथ बदल रहे हैं ना। देखें, जिस तरह आप इंडिया और पाकिस्तान को अगर आप उसमें डिफरेंस देखना चाहते हैं, देखें इंडिया में आपकी जितनी भी लीडरशिप वहाँ पर है, जितने भी वहाँ पे पॉलिटिकल पर्सन हैं, वो आते हैं अपने पब्लिक के थ्रू, आपके जो ना कि उनकी इलेक्शन होते हैं और वो उनके थ्रू, उनके बलबूते पे आते हैं। उनको पता है कि अगर कल हम एक आवाज़ भी देंगे तो पूरे पाकिस्तान इंडिया के लोग जो ना हमारे लिए बाहर निकलेंगे। उसके साथ साथ उनको पता है कि जहाँ जहाँ पे मेरे मुल्क का मुफाद लाएगा, वो देखते हैं यार कि ये यहाँ पे जो ना कि मेरे आम पब्लिक का बेनिफिट है, वो उस चीज़ से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर देखें, वो अगर अमेरिका से तेल लेंगे तो उनको तो डेफिनेटली नुकसान है। उनको लगता है रूस उनको सस्ता दे रहे हैं, तो वो उनके पब्लिक के लिए उनके बेस्ट है। उनको तो रिलीफ, उनको तो जो है ना कि जो भी सेटिस्फाई करना है अपनी पब्लिक को करना है। पब्लिक को जब उनके रिलीफ मिल रहा है तो वो भाई अमेरिका जैसे हज़ार ऐसे जो ना कंट्री हैं, वो फिर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उनके आम पब्लिक उनके साथ खड़ी है, उनके जो ना कि अवाम जो है उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी हुई है। अब इस वक्त जो हमारी स्टेट है, इस वक्त जो हमारी रियासत है, आप देखें, यकीन करें, जो भी कुछ है पाकिस्तान की अवाम नहीं निकलेगी, कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस वक्त हमारी स्टेट जो है ना कि वो आपके तम ताकत के बलबूते के ऊपर खड़ी हुई है। उसने बंदूक के ज़ोर के ऊपर, डंडे के ज़ोर के ऊपर ख़ुद को
लोगों में जो है ना कि लोगों से ज़बरदस्ती बातें मनवाना, लोगों को अपना कानून मनवाना, ये चीज़ें इस वक्त इस मुल्क में चल रही हैं। जो भी पाकिस्तान की और भारत की आवाम में मेन डिफरेंस क्या नजर आता है? देखिए, पाकिस्तान भारत की आवाम जो है ना कि वो अपने छोटे छोटे चीज़ों के लिए वो एक साथ हो जाते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ फ़र्क ये है कि हाँ, पहले से पाकिस्तान डेफिनेटली से डेवलप, पहले से जो है ना कि ये होता था कि पहले पता नहीं होता था कि कौन क्या करे। अब पाकिस्तान के लोग डेफिनेटली आप समझिए 80% पाकिस्तानी जो है ना कि वो एक आवाज़ बन के खड़े होते हैं। एक अपने जो है ना कि उनको पता है कि जहाँ पे अवामी मुफाद है वो सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। और यहाँ के जो लोग जो है ना कि हम असल में एक दूसरे को ट्रोलिंग करते रहते हैं। अपने हुकूक के लिए बोलने के लिए शायद हमें डर लगता है कि कल हमें मारा जाएगा, कल हमें उठाया जाएगा, कल हमारे जो है ना कि फैमिलीज़ को जो है ना कि उठाया जाएगा। इस वजह से लोग कुछ पीछे भी हटते हैं। और भारत की आवाम है, भारत की आवाम वो सारे एक पब्लिक हैं, वो एक कौम है, वो वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। कोई भी मसाइल हो वो उन पॉलिटिकल लीडर के सामने खड़े हो जाते हैं। भाई बता दिए, आपने वोट लिया हमसे, आपने हमारे लिए। हम देख सकते हैं क्या चीज़ें हैं कि अभी टैरिफ्स की बात करें, जो भी बात होती है वो सवाल करते हैं, वो पूछते हैं, उनको पता है कि उनके हुक्मरान जवाब दे हैं, अकाउंटेबल हैं। देखें उनके वहाँ पे जितने भी उनके सहाफ़ी भी हैं, मैं चलो आप समझे कि चलो 100% उनके सहाफ़ी जो है ना कि अपने पब्लिक के साथ ऑनेस्ट नहीं है, लेकिन उनमें से 90% उनकी सहाफ़त जो है ना कि वो अपने अवाम के साथ खड़ी हुई है। हमारे यहाँ पे जो है ना कि वो सहाफ़ी सवाल करते हैं, भाई बता दे इसमें अवाम को इतना नुकसान हो, इसके नुकसान का जवाब दे कौन है? वो गरीब अवाम जो है ना कि 2 वक्त रोटी खाने के लिए जो है ना कि उनके वो तरसते हैं। लेकिन आपने उनका टैक्स लगाकर आपने वहाँ पे इस्तेमाल किया, उसमें से अवाम को क्या फ़ायदा हुआ? वो अपने हर एक, जब उनका बजट भी पास होता है तो वो अपने बजट का भी हिसाब ले लेते हैं। भाई बता दें, हमारे यहाँ मुझे बता दें, गरीब जो है ना कि 2 वक्त खाने के लिए जो है ना कि वो तरसता रहता है, लेकिन यहाँ पे एक डीसी जो है ना 1 करोड़ की गाड़ी में बैठा होता है कि चाहे वो पहले 500 यूनिट फ्री आपको बिजली में मिलेंगे, और यहाँ पर हम 20-20 18 हज़ार बिल भर रहे हैं, और वो भी जी घर में एसी भी ऑन नहीं है, स्टिल आप इतना बिल भर रहे हो। देखें अब वहाँ पे देखें ना, वहाँ पे उसने अपने अवाम को काफ़ी फैसिलिट किया। वहाँ पे राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें उनको जो है ना कि आम पब्लिक को उसने रिलीफ दिया हुआ है। वो अपने टैक्स के पैसों का हिसाब लेते हैं। वहाँ के आम लोग, आम पब्लिक है ना, हमारे यहाँ पे हमारे सामने, और हमारे ऊपर जो है ना पेट्रोल के बम गिराए जा रहे हैं, हमारे ऊपर गैस के जो है ना कि गैस के बिल्स हमारे ऊपर बढ़ रहे हैं, और बिजली के आती नहीं है और 7-7 हज़ार बिल भर रहे हैं, और उसके साथ साथ बिजली के यूनिट्स भी हमारे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। एक पाकिस्तानी ने अपना फ़र्ज समझना है, और हर एक पाकिस्तानी ने बोलना है कि इसमें मेरे टैक्स के पैसे शामिल, मैं उनसे पूछूंगा। आपको लगता है पाकिस्तानी अवाम इतना ज़्यादा अपने आप को करके बाहर आएगी कि मुझे बताओ ये मेरे पैसे कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, हमें इतना बिल क्यों आ रहा है, हम क्यों इतना ज़्यादा कुछ पे करें? नेवर एवर, कभी भी नहीं। पाकिस्तानी अवाम कभी भी बाहर नहीं आएगी, और उसको ही पता होगा कि ठीक है यार, ज़िंदगी चल रही है तो चलाते जाओ, जिनकी गाड़ी को धक्का लगाते जाओ। हम थोड़ी ना है कि जिसको इतना डर हो कि भाई हमें तीसरी बड़ी इकोनॉमी भी बनना है। इंडिपेंडेंस डे आने वाला है और हम देख चुके हैं कि वेयर इज़ इंडिया, वेयर इज़ पाकिस्तान। अच्छा।